आज हम वो द्रौपदी के 5 गलतियां आपको बताने वाले हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानियां बदल गयी। नंबर 1, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। अब द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि कर्ण सूर्य पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। नंबर 2, पांडवों के पत्नी बनना और उसे स्वीकार करना। नंबर 3, दुर्योधन का अपमान। अब द्रौपदी ने ही इंद्रभ्रष्ट में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। नंबर 4, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीर हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा, यदि तुम दुर्योधन से और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं ले लेते तो धिक्कार है तुम्हें। नंबर 5, जयव्रत की बुरी नजर। इस युद्ध में कई सारे पराक्रमी बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य की कथा लिखी थी। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा की बात करें तो कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, भीम और इनसे भी बलशाली एक और योद्धा है जो इतना ज्यादा शक्तिशाली और साहसी था, वह पूरे महाभारत के युद्ध को अपने कटे हुए सर से देख रहा था। जी हाँ, हम बर्बरीक की बात कर रहे हैं, जिनके पास एक ऐसा बाण था जिससे वह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता था। दुर्योधन सभा में खड़ा होकर ऊंची आवाजों में कहता है कि मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म उसे समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं इंद्रप्रस्थ तो नहीं दूंगा। वासुदेव के पास और कोई प्रस्ताव हो तो बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास और एक प्रस्ताव है, मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूँ, वे उन्हें दे दो। दुर्योधन ये प्रस्ताव भी ठुकरा देता है और कहता है, मैं उन पांडवों को सुई की जितनी नोक भी भूमि नहीं दूंगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम अपनी माता श्री को अपनी सौ पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन पूरे गुस्से में कहता है, यदि तुम दूत नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी बंदी बना लेता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह प्रयत्न भी करके देख लो। दोस्तों, नंबर 1, श्री कृष्ण। ये बात तो सभी जानते हैं, श्री कृष्ण को युद्ध होने और उसका परिणाम क्या होगा उसकी जानकारी पूर्व से ही थी। अगला जानते हैं नंबर 2, भीष्म। दोस्तों, भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और उसका परिणाम क्या होगा, परंतु बस दुख उन्हें इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। नंबर 3, ऋषि वेद व्यास। दोस्तों, वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त वाले ऋषि थे। नंबर 4, सहदेव। सहदेव भविष्य में होने वाली हर एक घटना को पहले से ही जान लेते थे और वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है। नंबर 5, संजय। दोस्तों, यह कहा जाता है कि संजय को भी ज्ञात था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। नंबर 6, द्रोणाचार्य। दोस्तों, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे जिधर श्री कृष्ण है जीत उधर के पक्ष में होगी। नंबर 7, कृपाचार्य। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध का परिणाम क्या होगा यह ज्ञात था, संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त। अर्जुन और कर्ण के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। उनके जैसा कोई धनुधारी न पहले कभी हुआ और न ही कभी होगा, परंतु जैसा कि भगवान परशुराम कहते हैं, सभी दिव्यास्त्रों का किसी एक के पास ये केवल अर्जुन के साथ ही है। सभी दिव्यास्त्र उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अर्जुन के पास भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और सौरदयी ब्रह्माश्री अस्त्र, इसी के साथ भगवान श्री नारायण का दिव्य अस्त्र मौजूद होते थे। कर्ण की दिव्य अस्त्र की बात करें तो कर्ण के पास भी जो दिव्य अस्त्र थे वे किसी महाप्रलय के लिए कामयाब थे। कर्ण के पास अग्नि अस्त्र, गरुणास्त्र, वैभवास्त्र, पर्जन्यास्त्र जैसे और भी कई हथियार मौजूद थे। कर्ण से दुर्योधन कहते हैं कि आज विजय तुम्हारे हाथ में थी मित्र, किंतु तुमने उसे निकल जाने दिया। तब कर्ण कहता है कि चिंता ना करो मित्र, यदि विजय आज मेरी हाथ में आ गई तो कल तो वो फिर से मेरे हाथ में आ जाएगी। तब शकुनी ने बोला कि आज तुमने अपनी हाथ कैसे रोक लिया अंगराज। तब कर्ण कहते हैं कि मेरे और अर्जुन के बीच स्वयं सूर्यदेव आ गए थे। मैं जानता था कि सूर्यास्त से पहले मेरा धनुष अर्जुन का सीना नहीं चीर सकता, इसलिए मैं बाण नहीं चला सकता था। तब शकुनी कहता है कि इस युद्ध में कई नियम टूट गए हैं और हमने भी तोड़े हैं, तो टूट जाने देते ये नियम। अंत में कर्ण बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
कर्ण ने कृष्ण से पूछा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वेद संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उस वक्त उसका विस्मरण नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं ब्राह्मण नहीं था। केवल संयोग बस एक गाय को तीर लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने उन बेटों को बचाने के लिए। तो जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसके तरफ से लड़ूं तो मैं गलत हूँ।